नमस्कार प्यारे श्रोता गणों, तो अभी मौजूद हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट, जाने 2 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून की दस्तक झमाझम बारिश के साथ होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 28 जून से 2 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 28 जून को येलो, जबकि 29 व 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इस अवधि के दौरान औसत न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। आज सुबह राजधानी शिमला में बादल छाए रहे। दोपहर बाद 3:30 बजे के करीब हल्की बारिश शुरू हुई। इस दौरान रिज व माल रोड पर मौजूद सैलानियों ने सुहावने मौसम का आनंद लिया। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, कर सकती हैं चुनाव प्रचार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी आज दोपहर बाद राजधानी शिमला पहुंची। शिमला से सटे छराबड़ा में प्रियंका गांधी का निजी आवास है। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए प्रियंका शिमला पहुंची। आगामी 2 से 3 दिन तक प्रियंका गांधी का शिमला में ही ठहरने का कार्यक्रम है। नामांकन वापसी के बाद अब 13 उम्मीदवार मैदान में। 10 जुलाई को होना है 3 सीटों पर मतदान। 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों में नामांकन वापसी के बाद अब 13 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में रह गए हैं। देहरा में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। यहां 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार के नामांकन वापसी के बाद 3 और नालागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी गुरनाम सिंह की नामांकन वापसी के बाद 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान है। 8 वर्षों के बाद इको टूरिज्म पॉलिसी में होगा बदलाव, बढ़ाई जा सकती है 1 हेक्टेयर की लिमिट। हिमाचल प्रदेश में सरकार व वन विभाग 8 वर्ष के बाद इको टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो नई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। विभागीय स्तर पर इसको लेकर मंथन चल रहा है। वर्तमान इको टूरिज्म पॉलिसी को वर्ष 2017 में बनाया गया है तथा अब विभाग इसमें बदलाव लाना चाह रहा है। यह बदलाव इको टूरिज्म को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे। संशोधित या नई पॉलिसी में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसके क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में इको टूरिज्म गतिविधि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ही होती है। इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अब ट्रैकिंग से संबंधित गतिविधियां वन विभाग भी करेगा, जबकि अभी तक ट्रैकिंग की गतिविधियां पर्यटन विभाग के अधीन थी। सुखराम चौधरी बोले, अंध भक्तों को नहीं दिख रही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और सरकार के अंध भक्तों को प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था नहीं दिख रही है। चंबा हत्याकांड से जिस सरकार का श्री गणेश हुआ था, उस सरकार का बिलासपुर गोलीकांड के साथ गिरना तय है। बिलासपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड पुरंजन की पुलिस तलाश कर रही है। 20 जून को बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े एक युवक पर गोलियां चलाई गई। प्रचार के लिए पंचायतों में लगाई मंत्रियों की ड्यूटियां। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्ताव पर नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रवार चुनाव समन्वय और प्रबंधन की जिम्मेदारियां दे दी हैं। संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर, विधायक अजय सोलंकी, वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची को बघेरी, खीलियां, गोलूबाई, करसोली, गुलूवाला, बैरच, मस्ता
सुल्तानपुर, बरुणा, जोगो, जगतारपुर, कश्मीरपुर, रिया, पंजहरा, बगलिहार और नवागांव में चुनाव समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, विधायक किरनेश जंग, कौल सिंह ठाकुर को भागपुर, रेडू, उपरला, गोलजमाला, धबोटा, माजरा, भाटियां, ढांग, निचली और प्लासी कला में चुनाव समन्वय का जिम्मा सौंपा है। रिवर्स करते समय ट्रैक्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। जिला मंडी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगला के पास आज सुबह एक ट्रैक्टर रिवर्स करते समय अनियंत्रित होकर नीचे 4 लेन में आ गिरा। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 72 वर्षीय रतन सिंह पुत्र गोविंद राम निवासी लूणा पानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक रतन सिंह स्कूल के साथ वाले मंदिर में मत्था टेकने आया था। स्कूल के गेट के बाद खाली जगह पर अपने ट्रैक्टर को पार्क कर रहा था। रिवर्स करते वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नीचे 4 लेन में आ गिरा। घायल अवस्था में तुरंत रतन सिंह को मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कुलदीप पठानिया बोले, शब्दों पर नियंत्रण रखें जयराम ठाकुर, वरना करेंगे कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों पर कहा कि वे सदन के भीतर के निर्णयों की चर्चा सदन में ही करें, सार्वजनिक मंच पर चर्चा की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से आक्षेप विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, वो अपने शब्दों और सोच पर नियंत्रण रखें। उन्होंने चेताया कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रहती है तो उन्हें मजबूर नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। पठानिया ने कहा कि उनका आचरण कैसा हो, इस संबंध में उन्हें जयराम ठाकुर से प्रमाण पत्र को लेने की जरूरत नहीं है। उनकी जवाबदेही जनता और संविधान के लिए है। वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं संवैधानिक प्रावधानों में ही कर रहे हैं। देहरा से बस लेकर दौलतपुर पहुंचा एचआरटीसी चालक, हार्ट अटैक से मौत। जिंदगी भी एक अजीब पहेली है, इसका सफ़र कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं बता सकता। रोज मीलों सफ़र करने वाले एचआरटीसी चालक ऐसा ही कुछ दौलतपुर चौक में हुआ। जब कांगड़ा जिला का एक ड्राइवर दौलतपुर चौक बस लेकर पहुंचा तो तबीयत खराब होने लगी। आनन फानन में उसे दौलतपुर चौक के सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक संजीव कुमार बड़हार कांगड़ा का रहने वाला था और एचआरटीसी संसारपुर टेरस डिपो में तैनात था और रोज की तरह बस लेकर देहरा से 3:40 पर चला। वो करीब 7:45 पर दौलतपुर चौक पहुंचने पर उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते उसे स्थानीय चालकों व परिचालकों द्वारा अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू करवाया गया। सरकार ने जारी किए 3600 नए रूट परमिट, टैक्सी व मैक्सी मालिकों को राहत। हिमाचल प्रदेश में 6 माह से टैक्सी व मैक्सी व स्कूल बसों के परमिट का इंतजार कर रहे टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 3600 टैक्सियों के परमिट जारी कर दिए हैं। आज सचिवालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रूट परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में आयोजित एसटीए की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया, जिसमें रूट परमिटों को मंजूरी दे दी गई है। पिछले करीब 6 महीनों से ये मामले लटके हुए थे। प्रदेश में टैक्सी मैक्सी ऑपरेटरों ने गाड़ियां तो खरीद ली थी, लेकिन रूट परमिट न मिलने के कारण ये टैक्सियां खड़ी हुई थी। लेकिन अब परमिट मिलने के बाद अब ये कारोबार कर सकेंगी। आगामी 2 दिनों में ये परमिट पोर्टल पर अपलोड भी हो जाएंगे। तो ये रहा दिन भर की खबरों का आज का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।